किसने बनाई जीआईटी? पीपल्स पार्टी ने बनाई है, इमरान खान ने बनाई है। जीआईटी को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं, मियां साहब बताएं साजिश अदलिया कर रही है या एजेंसियां? आपकी चोरी पकड़ी गई, 10 मरले की भट्टी से अरबों डॉलर के असासे कैसे बन गए? खुर्शीद शाह बोले 2014 में जमहूरियत की खातिर नवाज शरीफ का साथ दिया, अब भी जमहूरियत बचाने के लिए इस्तीफा मांग रहे हैं। शरीफों के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ शफकत महमूद कहते हैं, शरीफ खानदान का नाजायज दौलत बचाने के लिए साजिशी नजरियात का सहारा लेना गंदी सियासत है। आरिफ अलवी बोले, पैनामा केस में शरीफ खानदान का बचना मुश्किल है। सारे वज़रा नवाज शरीफ के दिफा में लगे हैं, मुल्क का मौशी नुकसान हो रहा है। वुकला तंजीमों की एक्शन कमेटी का वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। 20 जुलाई को वुकला कन्वेंशन और मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रशीद रिजवी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसले तक वज़ीर आज़म की असेंबली रुकनियत मुअत्तल करे। जेआईटी रिपोर्ट का दबाव, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, फिर कानूनी माहिरीन को साथ उठा लिया। कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने की तजवीज़ भी सामने आ गई। अपोजिशन को राम करने के लिए स्पीकर अयाज सादिक को भी लंदन से वतन वापस बुला लिया। ताकतवर पाकिस्तान बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, मुखालिफ हमें खींचने के चक्कर में पाकिस्तान को पीछे खींच रहे हैं। कानून के फैसले को सबको मानना पड़ेगा। ऐसी जंग शुरू हो गई जिसमें सब हारे हुए हैं। पनामा केस में अदालत से इंसाफ की तवक्को रखते हैं। फजलुर रहमान का कहना है, पनामा लीक्स को पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कुव्वतें जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रही हैं। फजलुर रहमान की अनस नूरानी से मुलाकात। JUI और JUP का मौजूदा बहरान पर सियासी और दीनी इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक। आप लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का फंक्शनल लीग के सदर पीर पगाड़ा से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तफाक। तौफीक की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शरीफ खानदान ने लंदन में 3.5 अरब रुपए जमा कराए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान कहते हैं, जमा कराई गई ये रकम कहां से आई, इसका किसी दस्तावेज में जिक्र नहीं। ये बात शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए काफी है। साद रफीक, तलाल चौधरी और आसिफ किरमानी की तकारीर के 15 ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से जमा कराया गया तकारीर का मतन 106 सफ़ात पर मुश्तमिल। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 17 जुलाई को पनामा मामले की समाअत करेगा। कहा जाता है, फैसला आने में 3 नस्लें गुजर जाती हैं। इस बात को गलत साबित करना है तो मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह कहते हैं, बार और बेंच 2 पहिए हैं, इन्हें मिलकर साथ चलना है। पाकिस्तान अवामी तहरीक की लाहौर में रैली। पुलिस ने अनारकली से मॉल रोड रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। अजायब घर भी बंद कर दिया गया। रैली का ट्रैफिक प्लान जारी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के हल्का 260 का ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। JUI पशूखा मैप, PPP और BNP मेंगल में कड़ा मुकाबला। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हज 2017 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल जारी। पहली परवाज 24 जुलाई को इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ आजमी ने हज को रुखसत करेंगे। आखिरी परवाज 26 अगस्त को रवाना होगी। गुजरांवाला और हैदराबाद समेत पंजाब और सिंध के कई शहरों में बारिश। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची में मॉनसून का नया सिस्टम दाखिल, तेज बारिशों का इम्कान। उधर पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने लगी। सर्जन्स ने ऑपरेशन मुकम्मल करके ही दम लिया।
दरियाए स्वात पर कालाम के करीब डोली लिफ्ट गिर गई, 5 अफराद डूब गए, 1 लाश निकाल ली गई, 2 अफराद को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश में हिंदू गुंडों का ट्रेन सवार मुसलमान खानदान पर बेईमाना तशद्दुद, 10 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। गुंडों ने मर्दों के साथ बच्चों और खवातीन को भी लोहे के रॉड से मारा। तशद्दुद से पहले शनाख्त पूछी, पुलिस ने 3 मुलजिमों को पहले पकड़ा फिर छोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी। जिला पलवामा के इलाके तराल में एक और जाली मुकाबला, फायरिंग से 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। शहादत के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। भारतीय फौज का कश्मीरी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, कई अफराद जख्मी हो गए। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायर से मुआहदा। सरफराज अहमद को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर हैंड्सकॉम्ब की जगह शामिल किया गया। पीटर हैंड्सकॉम्ब को ऑस्ट्रेलिया के दौरा बांग्लादेश के लिए तलब कर लिया गया।